कौन आ गया? नमस्ते भाभी। नमस्ते। और चारू तुम अचानक से? हाँ, वो ऑफिस के काम से वो बाहर गए हुए थे ना, तो मैं सोची मायके आ जाऊँ। अच्छा अच्छा, आ जाओ चलो। और पिंकी भाभी कहाँ है? अरे पिंकी भाभी भी यही है, तुम बैठो तो सही। ये बैग इधर रख दो। और बताओ, सब ठीक है? हाँ ठीक है। ससुराल में सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अच्छा। पिंकी भाभी को बुला दो। अरे बुला रही हूँ, पिंकी भाभी को भी बुला रही हूँ। पिंकी, पिंकी। हाँ क्या हुआ? अरे देखो तो कौन आया है। अरे पिंकी भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो। आ जाओ। और कैसे आना हुआ? अरे वो ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, तो मैं सोची ससुराल आ जाऊँ। चलो अच्छा करा, आ गई। और बताओ घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बताओ क्या खाओगी? जो आप बना दो। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम ठीक है। करना, तुम लोग बातें करो। चारू चल अंदर कमरे में बैठ के ना आराम से बात करते हैं, ठीक है हाँ ना? भाभी चलो। चलो चलो, बैग ले लो, चलो बात करेंगे अंदर बैठ के, ठीक है ना? चलो। अरे भाभी, ये बड़ी वाली भाभी अपने मायके जाती है कि नहीं जाती? जब देखो यही पड़ी रहती है। मैं जब भी आती हूँ, जब भी इनकी शक्ल ही देखनी पड़ती है मुझे। मैं तो एक आपसे मिलने आती हूँ, उसमें भी ये दिमाग खा जाती है बिल्कुल मेरा। एक तो भैया की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। चलो छोड़ो भाभी उनकी बातें। ये बताओ ये साड़ी कहाँ से लाई? और हाँ, मायके गई थी तुम, मेरे लिए भी कुछ लाई है या फिर अपने लिए ले आई बस? क्यों नहीं लेके आऊंगी? तुम्हारे लिए मैं कैसे भूल जाऊंगी? लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, सूट लेके आई हूँ, बहुत बढ़िया सूट है। मैं दे तो दूंगी पर तुम्हें चुपचाप दूंगी। भाभी को ना आप बताना मत, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सूट है। ये देखेंगी तो मुंह बनाएंगी, कहेंगी उसे तो ला के दे दिया और मुझे नहीं ला के दिया। हाँ, ये पहन लेंगी इतने महंगे महंगे सूट। पता है कितने महंगे सूट है और कितनी महंगी साड़ी है? मैं तो नहीं देती बिल्कुल भी, देने का दिल ही नहीं करता बिल्कुल भी। आप भी ना आए हो ना, हम दोनों बात करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है ना? मेरा मन ही नहीं करता बात करने का। हाँ और क्या, बस दिन भर इधर उधर फिरती रहेगी, काम सारा मैं करती हूँ। दिन भर इधर से उधर मटकती रहेगी, या तो फोन पे बात करती रहेगी या तो पूरे दिन टीवी देखती रहेगी। बस हुक्म ऐसे चलाएगी, पिंकी ये कर दे, पिंकी वो कर दे। हैं, मैं कोई नौकरानी हूँ? ऑर्डर चलाती रहेगी जैसे कि कितने रईस खानदान की बेटी हो। बड़ी है तो इनको करना चाहिए और बस पड़ी रहेंगी यहाँ पे। लो चाय ले लो। लो तुम। क्या बातें कर रही थी दोनों, आनंद भाभी? अरे कुछ नहीं भाभी, बस अपनी आपस में बातें कर रहे थे एक दूसरे। अच्छा, मेरे आते ही चुप हो गई ना तुम दोनों, इसलिए पूछ रही हूँ। आप क्या सोच रहे थे? आपकी बुराई कर रहे थे? बस ऐसी बात कर रहे थे। मैंने कब बोला पिंकी कि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे? नहीं, आप सोच रही होंगे ना, वो तो हम आपस में ऐसी बात कर रहे थे। तुझे तो बस मौका चाहिए मुझे कुछ बोलने का। चलो बैठो तुम दोनों। अरे चारू पियो चाय। देखा इसका ड्रामा कैसे मुंह बना रही थी, जैसे हम इसमें सच सच की बुराई कर रही हैं। चलो छोड़ो, तुम चाय पियो। देखना ये दोनों मेरे से कैसी बात करती हैं। और चारू को देखो, चारू ने तो बहुत टाइम मेरे साथ बिताया है। पिंकी तो बाद में आई है, पहले जब कुंवारी थी तो कैसे रहती थी मेरे साथ, भाभी भाभी करती थी। जब से ये छोटी वाली आई है, बस इसी के साथ बैठती है उठती है, मेरे पास तो बैठती भी नहीं, ना कोई बात करती है। चल इनको फ़ोन करो। चलो ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, ओके ओके बाय। पिंकी से पैसे लेने के लिए बोल रहे हैं, पर मेरा तो अंदर से दिल नहीं कर रहा कि मैं उससे पैसे मांगूं। अब इन्होंने कह दिया तो मांगने तो पड़ेंगे, और वैसे भी मैं उधार ही लूँगी,
दे दूंगी उसके पैसे वापस। चल मांग के देख लूंगी एक बार क्या कहती है। पिंकी, पिंकी, हाँ हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट बात सुनना। हाँ आ रही हूँ। बोलो। पिंकी, वो मैं कह रही थी तू मुझे एक 1500 रुपये उधार दे देगी क्या? मैंने ना इनको फ़ोन किया था तो ये इनकी अभी सैलरी मिली नहीं है, तो ये कह रहे कि पिंकी से ले ले। तुझे तो पता मेरे मायके में शादी है, मुझे कुछ काम है, सामान लाना कुछ, तो मैं तुझे दे दूँगी। दे दे, है तो 1500 रुपये। 1500 रुपये? मेरे पे नहीं है 1500 रुपये। अरे दे दे, मैं दे दूँगी वापस। मैं उधार ही तो ले रही हूँ, मैं कोई तेरे पैसे दूँगी नहीं वापस। आप तो ये पैसे मांग रही हो और ऊपर से इतना अकड़ के बोल रही हो। अरे मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से कह रही हूँ कि दे दे, मैं तुझे दे दूँगी वापस। ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे, लेकिन वापस दे देना। लाती हूँ। लो पैसे। दोनों हाथों से। दोनों हाथ? क्यों? मैं तुमसे उधार पैसे ले रही हूँ, कोई भीख थोड़ी ले रही हूँ जो दोनों हाथों से लूँ। अच्छे तो लो। लो। अरे भाभी, तुम क्यों पिंकी भाभी के पैर छू रही हो? चारू, पैर नहीं छू रही, पर कुछ लोगों को ना पैसे की कदर नहीं होती। आई बड़ी। आजकल ना भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। ये वही चारू है, जब इसकी शादी नहीं हुई थी और पिंकी शादी करके इस घर में नहीं आई थी तो ये मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी। हम दोनों नंद भाभी बाज़ार साथ जाती, हर काम साथ में करती, भाभी भाभी करते, इसका मुंह नहीं थकता था। लेकिन जब से ये छोटी वाली आई है ना पिंकी, और इसकी शादी हो गई, पता नहीं क्यों ये मुझे कोई भाव नहीं देती, ना मेरे पास बैठती, ना बात करती, ना पहले जैसा प्यार रहा। पता नहीं इसको क्या हो गया। वैसे सच बोलूं तो आज के ज़माने में ना भला मानुस बेकार है, भलाई का ज़माना ही नहीं है। जो शैतान और चालाक है ना उसी को लोग पूछते हैं। ये दोनों मेरी मिलके बहुत बेइज्जती करती हैं, मुझे बहुत नीचा दिखाती हैं। अब मुझे ना ऐसी कोई तरकीब लगानी पड़ेगी जो मैं इन दोनों को सबक सिखा सकूं। सोचती हूँ। हेलो जी, कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और क्या हुआ? क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं भाभी से बात करके देखती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आप टेंशन मत लेना। ओके ओके बाय। अरे क्या हो चारू, कैसे उदास बैठी हो? कुछ नहीं भाभी। अरे बता दो क्या हुआ, कैसे उदास सी बैठी हो? भाभी वो उन्होंने ना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनमें उनका लॉस हो गया, तो इस वजह से उनको पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमारी हेल्प कर देंगी? पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। मैं कहाँ से लेकर के आऊँगी? कभी तुम पैसे मांगती हो, कभी वो पैसे मांगती है। फिर भी भाभी आपकी और मेरी इतनी बनती है तो मैं सोची आप भी मेरी हेल्प कर सकती हैं। वो तो बात आपकी ठीक है, पर मैं इतने पैसे लाऊं कहाँ से? देख चारू, मैं तुझसे बोल रही हूँ, मेरे पास नहीं है इतने पैसे। तू कहीं और से इंतजाम कर ले, देख ले, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, ठीक है? पैसों की हो गई है सारी दुनिया, कभी ये पैसे मांगती है तो कभी वो पैसे मांगती है। चारू क्या बात होगी? क्या कह रही थी तू पिंकी से? क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। अरे बताना,
मैं भी तो तेरी भाभी हूँ। भाभी वो उन्होंने अभी अभी है ना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसमें ना उनका लॉस हो गया। अच्छा। तो हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने पिंकी भाभी से कहा, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, मुझे तो पता ही था कि वो तुझे पैसे नहीं देगी। अच्छा एक बात बताओ, जो सूट के लिए कह रही थी तुम्हें, वो दे दिया क्या उसने? नहीं, वो तो बोल रही थी अभी दिया नहीं। अच्छा, सूट भी नहीं दिया तुम्हें? नहीं। अच्छा, पैसे तो उसके पास हैं। अभी उसके मायके में ना उसके बाप ने ज़मीन बेची है और ज़मीन का इसको भी हिस्सा मिला है, तो पैसे तो इसके पास पड़े हुए हैं। तुझे क्यों नहीं दिए इसने पैसे? पता नहीं भाभी, मैंने तो पूछा, उन्होंने मना कर दिया मेरे को। तो अच्छा, बोली ये भी पैसे मांगते रहते हैं, वो भी पैसे मांगते रहेगी, बात और सुना के चली गई। अच्छा, वैसे तो बहुत कहती है कि चारू चारू चारू, अब तुझे पैसे भी नहीं दिए? और तेरी तो वो चहेती भाभी है, तुझे तो पैसे दे देने चाहिए थे ना उसे। चल तू टेंशन मत ले, तेरे भैया का फ़ोन आएगा ना, मैं इनसे बात करूँगी, उनकी सैलरी मिल जाएगी तो मैं इनको बोलूँगी कि वो तेरी कुछ मदद करते। ठीक है, तू परेशान मत हो, और तुझे एक अच्छा सा सूट भी दिलाऊंगी। तुझे याद है चारू, जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो हम कितने प्यार से रहते थे, दोनों रहते थे ना? हाँ भाभी, मेरे को याद है। हाँ, और हमारी तो कभी लड़ाई भी नहीं हुई। हम इकट्ठे बाजार जाते, इकट्ठे ही सूट लाते, हंसी खुशी, ये घर कैसे खुशियों से महकता था। और जब से ये पिंकी शादी करके आई है, वो तो मुझे भूल ही गई है ना? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, वो ही मतलब। चल छोड़, कोई बात नहीं, मैं करूँगी तेरी मदद। तेरे भैया का फ़ोन आने दे, मैं उनसे बात करूँगी, तो टेंशन मत ले। ठीक है, चल मैं चलती हूँ, सोई में कुछ काम है वो मैं करूँगी। ठीक है भाभी। अरे चारू, ऐसी बैठी रहोगी? चलो मेरे साथ मार्केट, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे काम है और टेलर को मेरे को अपना सूट भी देना है, वो सील देगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। और हाँ, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ रही हूँ। मेरी अलमारी में एक थैला रखा है सूट सिलवाने के लिए, तो वो ले आओ, जाओ। ठीक है भाभी। चारू आ जाओ, चलो चले मार्केट। चारू। हाँ भाभी, आ चलो। भाभी को तो बोल दो। हाँ ठीक है, बोल दो। भाभी, हाँ चारू, हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है? भाभी, भाभी, हाँ वो उनका कॉल आया था, तो मुझे जाना पड़ेगा जरा अर्जेंट। अच्छा, अभी जा रही हो? बिल्कुल। हाँ, अभी जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे खाली हाथ मत जाओ, मैं अभी लेके आती हूँ कुछ, ठीक है ना? ठीक है। अरे चारू, ये कहाँ टांग के बैग वैग खड़ी हो? अरे भाभी, उनका कॉल आया था तो मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट। जा रही हो? अच्छा, क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस उनको कुछ काम था तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं तो कह रही थी रुक जाती 2-4 दिन और, अच्छा लग रहा था घर में तेरे आने से। चल खैर कोई बात नहीं, फिर आ जाइए दोबारा। हाँ आऊँगी। हाँ चल कोई बात नहीं, फिर आ जाइए, ठीक है? भाभी, 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 मेरी अलमारी में से पैसे किसने निकाले? हाँ पैसे। तुम्हारी अलमारी से? मुझे क्या पता तुम्हारी अलमारी से पैसे किसने निकाले? हम दोनों तो मार्केट गए थे, आप ही थे घर में, आपने ही निकाले होंगे पैसे। हम क्यों चुराएंगे तुम्हारे पैसे? मुझे तुम्हारे पैसे चोरी करने होते तो मैं तुमसे उधार क्यों मांगती? मैंने तुमसे उधार मांगे ना 1500 रुपए, और तुम्हें वापस भी लौटा दिए मैंने।
मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारे पैसों की, और मैं तो तुम्हारे कमरे में जाती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे पैसे अलमारी में से निकले हैं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। या तो तुमने निकाले या तो चारू तुमने निकाले हैं पैसे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पागल वागल हो गई हो क्या? हम क्यों निकालेंगे तुम्हारे पैसे? तो फिर किसने निकाल लिए मेरे पैसे? निकालिए, हमें क्या पता तुम्हारे पैसे कहाँ गए। चारू सच सच बताओ, तुमने ही निकाले ना? कल तुम मेरे से पैसे मांग रही थी ना। मैं क्यों निकालूंगी भाभी? जब मैं आपसे पूछ रही थी मेरे को पैसे चाहिए, आपने मना कर दिया, तो मैं क्यों निकालूंगी? अगर मुझे निकालने होते मैं पूछती क्या? तो तुमने निकाले ही हैं। आपको इतना ही शक है ना तो मेरा बैग चेक कर लेना। और तुम चारू पे इल्जाम लगा रही हो अपनी नंद पे? वो पैसे चुराएगी तुम्हारी? शर्म आनी चाहिए पिंकी तुम्हें ये सब बोलते हुए। मुझे की शर्म आएगी? मेरे पैसे निकल गए और मुझे ही शर्म आएगी? मुझे नहीं पता, तुम दोनों में से किसी ने लिए हैं मेरे पैसे। जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। पिंकी अब तुम चारू का बैग चेक करोगी? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? इसका मतलब पैसे तुम्हारे पास हैं। पिंकी चुप हो जाओ, वो हमारी नंद है। नंद है तो इसका मतलब तुमने लिए हैं, जब तुम उसका साइड ले रही हो तो। चारू देखा तुमने इसको? नहीं नहीं भाभी, जब आपने पैसे नहीं चुराए, मैंने नहीं चुराए, तो कर लेने दो इन्हें बैग चेक। हाँ हाँ करूंगी, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। हटो। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, तो ये कहां से आए? मेरे पैसे निकाल के और कह रही हो कि तुम पे पैसे नहीं है? ये क्या है फिर? मैंने नहीं लिए भाभी। तो ये क्या अपने आप तुम्हारे बैग में आ गए हैं? मुझे नहीं पता। अच्छा तो ये तुमने नहीं रखे, तो क्या ये मैंने रखे हैं? चलो निकलो मेरे घर से चोर। ये क्या कर रही हो तुम? ये चोर है और इसने मेरे पैसे निकाले हैं। तुम गई नहीं, निकलो यहाँ से। मेरे घर में पाँव मत रखना अपना। मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था और तुम इतनी बड़ी चोर निकली। निकल जाओ मेरे घर से और आ मत जाना दोबारा। भाभी अब मैं चलती हूँ। पहले छोटी भाभी ने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी। कोई बात नहीं चारू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात के लिए। कोई बात नहीं, तू रुक जा, आज तेरा मूड भी ठीक नहीं है। नहीं भाभी अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। चल जैसा तुझे ठीक लगे। भाभी मैंने पिंकी भाभी के कहने में आके आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं चारू, इसमें माफी की क्या बात है। चल ठीक है। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। वाह रे दुनिया, जब तक मैं इसके साथ सही थी
और इसका अच्छा सोचती थी तो इसने मेरी कदर नहीं करी। आज मैंने इसका बुरा किया तो ये मेरे गले लग के जा रही है, मुझसे माफ़ी मांग के जा रही है। वाह रे दुनिया, सही बात है, भले आदमी की यहाँ कोई कदर नहीं करता।